ओके, अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि इनकी समितियों के अध्यक्ष कौन कौन से थे, इनको हम याद करते हैं। देखो, जो संचालन समिति है, वित्त समिति है, राष्ट्रीय समिति है और नियम, ये जो 4 समितियां हैं, इनके जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैसे याद रखेंगे? देखो, पहले याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे बड़े थे, यानी कि पहले भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। और जो सर्वोच्च काम होता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। देखो, संचालन हमेशा बड़ा काम होता है तो कौन करेगा? ऑब्वियसली राष्ट्रपति करेगा। और जब संचालन करेगा तब करेगा जब उसके पास में कर्मचारी हो, पैसा हो, वित्त हो, तब कर पाएगा। यानी कि उसके क्या चाहिए? वित्त व कर्मचारी समिति भी तो उसके पास रहेगी। ओके, अब जब राष्ट्रपति जैसे बड़ा पद है संवैधानिक, तो उसके लिए राष्ट्रीय ध्वज तो चाहिएगा। इसका मतलब राष्ट्रीय ध्वज, झंडा नहीं दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज। तो राष्ट्रीय ध्वज, देखो, संचालन करेगा कर्मचारी और वित्त के साथ में, तो उसके साथ में क्या रहेगा? राष्ट्रीय ध्वज आ जाएगा। और जब राष्ट्रीय ध्वज जहां पे भी होता है उसके नियम और प्रक्रियाओं को विशेष तौर से पालन किया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज के अपने स्पेशल नियमों को पालन करना पड़ता है। तो देखो दोस्तों, कैसे याद करोगे? सबसे पहले आपका संचालन कौन करेगा? सबसे बड़ा होगा। संचालन करने के लिए क्या चाहिएगा उसको? वित्त और कर्मचारी चाहिए। वित्त और कर्मचारी होगा और राष्ट्रपति जैसा पदाधिकार है तो उसके पास में राष्ट्रीय ध्वज होगा, तो राष्ट्रीय ध्वज संसदीय समिति हो गया। उसके बाद में राष्ट्रीय ध्वज के लिए स्पेशल नियम प्रक्रिया होने चाहिए, तो नियम और प्रक्रिया संबंधी समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? ये चारों समितियों के अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद में जहां पे भी संघ आए, संघ का मतलब होता है दोस्तों, यानी कि फेडरेशन, या फिर अब मैं कह दूं कि भारत का जो फेडरल सिस्टम की मैं बात करता हूं, संघ का मतलब क्या होता है? संघ किससे मिलकर बना होता है? राज्यों को। और संघ की वास्तविक शक्ति किस में निहित होती है? प्रधानमंत्री में निहित होती है। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संघ शब्द जहां पे भी आए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को राइट करना। देखो, संघ शक्ति, संघ संविधान, कौन बन जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू। ओके, और दूसरे देखो, संघ के साथ में होता, संघ किसका बना होता है? राज्यों का बना होता है। तो संघ यानी कि संघ के साथ में राज्य होंगे, तो संघ के साथ में राज्यों को भी लिखना है, ये नहीं भूलना है। राज्यों से संबंधित समिति, इन तीनों समितियों के अध्यक्ष आपके कौन बन गए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। यानी कि संघ शक्ति, संघ संविधान, और संघ किससे बनना है? राज्यों से। तो राज्यों से संबंधित समिति या राज्यों के लिए समिति कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, उसके बाद में देखो, प्रांतों का एकीकरण या देशी रियासतों का एकीकरण याद रखने का तरीका किसने किया था? आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो जब भी प्रांतीय की बात आती है, प्रांतीय संविधान समिति कौन बनेगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। देखो दोस्तों, मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम 1931 के कराची अधिवेशन में की गई थी, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इस मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष भी हमने किसने बना दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमने बना दिया। देखो, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति, या दूसरा आप इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रांतीय संविधान, प्रांतों से देशी रियासतों जब एकीकरण करने गए थे तो उन्हें कुछ मौलिक अधिकारों की जरूरत पड़ेगी या अल्पसंख्यकों का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी तो वो साथ में शामिल होंगे। तो ये याद रख सकते हो कि मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों से समिति के अध्यक्ष भी हमने किसको बनाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया था, क्योंकि उसने प्रांतों का एकीकरण किया था, रियासतों का एकीकरण किया था। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति के अध्यक्ष भी आपके कौन बन गए थे? सरदार वल्लभ। कभी कभी इसको सीधा इतना ही पूछा जाता है कि परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे, तब भी आपको लिखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको पता है दोस्तों, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों से संबंधित प्रोविजन, इनकी एक समिति ना होकर अलग अलग हमने उप समितियां बना दी थी, जिसको हमने कह दिया अल्पसंख्यक उप समिति। देखो दोस्तों, अल्पसंख्यक नाम लेते आता पिछड़े वर्ग, जो निम्न वर्ग होते हैं। तो जैसे कि SC ST ये भी निम्न वर्ग और पिछड़े वर्गों के रूप में आते हैं। जब अल्पसंख्यक आए तो SC ST याद करना है। तो देखो, अल्पसंख्यक मतलब HC, वो SC वाला नहीं, याद करने का तरीका है HC मुखर्जी इसके क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। हाँ दोस्तों, वही HC मुखर्जी हैं जो हमारे संविधान सभा के उपाध्यक्ष बने हैं। अब मैं दोस्तों बात करता हूं मौलिक अधिकार संबंधित उप समिति। देखो, मौलिक अधिकार और झंडा समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मौलिक अधिकार और झंडा समिति के जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे JB कृपलानी,
दोस्तों जब भारत आजाद हुआ था तब कांग्रेस के अध्यक्ष भी कौन थे? जेबी कृपलानी थे। तो जब कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे उस समय भारत स्वतंत्र हुआ था, मतलब अधिकार उस समय भारत को मिला था स्वतंत्रता का, और झंडा भी लहराने का अधिकार तभी मिला था। तो अधिकारों का झंडा किसे मिला था? यानी कि मौलिक अधिकारों से संबंधित उप समिति कह दूं या फिर झंडा समिति कह दूं, तो अधिकारों का झंडा तो हमारा कांग्रेस का उसी का हाथ में थमाया था। यानी कि जेबी कृपलानी मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति और झंडा समिति के अध्यक्ष बने थे। ओके दोस्तों, कार्य संचालन समिति कैसे कार्य कैसे के एम मुंशी, कैसे कार्य कैसे के एम मुंशी, तो कैसे अपन याद रखेंगे, के एम मुंशी कार्य संचालन समिति के थे और संविधान निर्माण के कार्यों से संबंधित है। यानी कि कार्यों से संबंधित दोस्तों देखेंगे आगे हमारी संविधान सभा दो भागों में बंट जाएगी विधायी निकाय के रूप में, उस समय इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करेंगे। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा, जीवी मावलंकर इसके अध्यक्ष बने थे। ओके, तदर्थ समिति मतलब एडहॉक कमेटी, जिसका मतलब है एस वर्धा। और ये जो तदर्थ समिति बनी थी वो बनी थी सुप्रीम कोर्ट से रिगार्डिंग। तो एस फॉर सुप्रीम कोर्ट होता है और एस फॉर एस वर्धा आप याद रखोगे, यानी कि उच्चतम न्यायालयों से संबंधित तदर्थ समिति, तो उच्चतम न्यायालय को अपन एस से सुप्रीम कोर्ट बोला, तो इसको भी कैसे याद रखो, एस वर्धा, यानी कि एस वर्धा, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। अब आगे आता है दोस्तों हमारी प्रारूप समिति। आप जानते हैं प्रारूप समिति अपने आप में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारी प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे दोस्तों, और हमारी प्रारूप समिति के 6 और सदस्य थे। अम्बेडकर जी के सहित 7 टोटल सदस्य हमारी प्रारूप समिति में थे, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति, मसविदा समिति, पांडुलिखन समिति इत्यादि नामों से जाना जाता है। अगले वाली क्लास में दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रारूप समिति के जो सदस्य थे उनको किस तरह से ट्रिक से याद रखा जाता है, यानी कि कृष्ण कन्हैया, माधव गोपाल, सैयद सादुल्ला, किस तरह से ट्रिक है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उनको उस नामों को उस तरह से याद किया जाता है। एक क्वेश्चन दोस्तों यहां से आता है, समिति और उनके अध्यक्ष का मिलान करना होता है या फिर निम्न में से इस समिति का अध्यक्ष कौन थे, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों ये ट्रिक मैंने एक बनाने की थोड़ी कोशिश की, जिस तरह से मैंने याद किया है उस तरह से आप भी इसको याद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।